बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कंप्रेसर की मुख्तलिफ रिलेओं के बारे में। हमारे पास सबसे पहली रिले है, ये है पीटीसी रिले, जिसे आम जुबान में डेनफास की गुटका रिले भी कहा जाता है। ये रिले 2 से 3 किस्मों की आती हैं। जेन्युइन रिले भी आती है, चाइना में इसकी 3 किस्में आती हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो रिले है ये चाइना की है, ई स्कोप की। ठीक है, ये जेन्युइन रिले नहीं है। ये रिले जो होती है इसकी खासियत ये है कि ये कुछ दिन चलती है, उसके बाद फिर ये खराब हो जाती है। ये इसकी खासियत है। इसके भी 3 पॉइंट होते हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। ठीक है, जिस तरह कंप्रेसर के 3 टर्मिनल होते हैं वही 3 टर्मिनल यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, ये हमारी चाइना की रिले है। ठीक है, आपको इसकी पहचान कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना चाइना की रिले, ठीक है, ये कॉमन वाला पॉइंट है। ठीक है, ये इसका न्यूट्रल है। और जो जेन्युइन होगी, यहाँ पे जो जगह खाली छोड़ी हुई है यहाँ भी एक थिम्बल लगी हुई होगी। ठीक है, ये निशानी है जेन्युइन और चाइना में। ठीक है, और उसके बाद आपको जब आप रिले देखेंगे आपको मटेरियल से भी पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये रिले जेन्युइन है या चाइना की है। ठीक है, ये है हमारी ई स्कोप की पीटीसी रिले। उसके बाद हम बात करेंगे डेनफास की कैपेसिटर रिले के बारे में। ये हमारे पास डेनफास की कैपेसिटर रिले है, एक्सपर्ट कंपनी की। ठीक है, ये भी डेनफास कंप्रेसर को ही लगती है। जिसका कॉमन नीचे होता है वो डेनफास का कंप्रेसर होता है। ठीक है, इसके भी सेम वैसे ही टर्मिनल लगते हैं। ठीक है, इसमें कैपेसिटर इस तरह लगता है कि आपने जो मेन आपकी आ रही है वायर, ठीक है, 2, एक आपने इधर लगानी है, एक इधर लगा देनी है। ठीक है, और आपकी बचती है पीछे कैपेसिटर की। ठीक है, कैपेसिटर आपने कहाँ पे लगाना है, एक इस थिम्बल पे लगा देना है और एक इस थिम्बल पे लगा देना है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, 80-110 यूएफ का। ठीक है, जो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट यहाँ पे लगा देना है और दूसरा यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, अब आपके पास बचते हैं 3 पॉइंट। ठीक है, ये एक पॉइंट तो हमें यूज ही नहीं करना। ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे मेन एक यहाँ पे लग जाएगी, एक यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि इसके कनेक्शन किस तरह करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर मुख्तलिफ कंपनीज के आते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो है कैपेसिटर वो तकरीबन 150 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा महंगा जो है ये आपको मिल जाएगा 700 रुपए तक। मुख्तलिफ कंपनीज के यही प्राइस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेशनल की 1 पिन रिले। ये रिले आप जरा गौर से देख लें, ये बिल्कुल जेन्युइन रिले है जो कंपनी यूज करती है। ठीक है, ये लोकल रिले नहीं है। इसकी प्राइस तकरीबन 450 रुपए के अराउंड है। ठीक है, ये जेन्युइन रिले है, ये है नेशनल के कंप्रेसर की। इसके साथ ओवरलोड अलहदा यूज होता है। ये देखें, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, रनिंग और स्टार्टिंग लगने के लिए। कॉमन के लिए ओवरलोड अलहदा यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ओवरलोड दिखाएंगे, पतली वाला जो ओवरलोड है। ये इसका पतली वाला ओवरलोड है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं ओवरलोड में। आप किसी भी वायर पॉइंट पे आप वायर लगा सकते हो। एक यहाँ पे लगा देनी है, एक रिले पे लगा देनी है। ठीक है, ये इस तरह इसका सेट बनता है। ये सबसे पहले इस तरह आपने सीधा कॉमन पे लगा देना है, नीचे 2 पॉइंट बचेंगे, वहां पे आपने इस तरह इसको ये इस तरह लगा देना है। ठीक है, ये हमारे कनेक्शन हो जाएंगे। ये हमारी नेशनल की रिले है जिसका कॉमन का पॉइंट कंप्रेसर का ऊपर होता है। ठीक है, इसके साथ हमारे 2 तरह के ओवरलोड यूज होते हैं। ये हमारा पतली वाला ओवरलोड था। अब मैं आपको ओवरलोड दिखाऊंगा गोल। ये हमारा गोल ओवरलोड है। ठीक है, ये भी वैसे ही सेम यूज करना है। ठीक है, ये आपने कॉमन पे लगा देना है। ठीक है, कॉमन पे लगा के ये आपने ये 2 पॉइंट लेना है, रनिंग और स्टार्टिंग पे लगा देने हैं। ठीक है, लगा के, ठीक है, एक मेन यहाँ पे लगा देनी है रिले पे। ठीक है, और दूसरा ये ओवरलोड के इस पॉइंट पे लगा देनी है। ठीक है, ये हमारे नेशनल के कंप्रेसर को ही लगती है ये भी। ठीक है, इसमें कैपेसिटी होती है। ठीक है, ओवरलोड में 1/4 का, 1/5 का, 1/6 का, 1/3 का। ठीक है, इस तरह ओवरलोड होते हैं। वो हमारी कंप्रेसर की कैपेसिटी के लिहाज से होता है, यानी कि हमारा कंप्रेसर कितने एचपी का है। अगर 1.5 का तो 1.5 का ओवरलोड लगेगा, अगर 1.4 का तो 1.4 का ओवरलोड लगेगा, रिले यही लगेगी उसके साथ।
रिले में इसमें नहीं होता कि 1.5 को कौन सी लगनी है, 1.4 को कौन सी लगनी है, ठीक है, सिर्फ ओवरलोड होता है, ठीक है। रिले एक ही यूज होनी है। ये हमारी नेशनल की ओवरलोड रिले है, ठीक है। ये रिले है, ये गोल ओवरलोड है और ये पतरी वाला ओवरलोड है। ये हम 2 ओवरलोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये 1 पिन वाली है, इसमें 2 पिन वाली भी होती है, 3 पिन वाली रिले भी होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ, अगर आपने कंप्रेसर चलाया, इन रिले पे कंप्रेसर नहीं चल रहा, ठीक है, आपने नेशनल के कंप्रेसर को कैपेसिटर के साथ चलाना है, तो उसका भी एक तरीका है, ठीक है। फिर आपकी ये रिले यूज नहीं होगी, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी ओवरलोड इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ रिले इस्तेमाल होगी ये वाली, ठीक है। ये है हमारी नेशनल की कैपेसिटर रिले, ठीक है। इसमें इस रिले में पावर होती है कि कितने एचपी का है हमारा कंप्रेसर, उस लिहाज से यूज होगी। 1.5 का है तो ये 1.5 की लगेगी, 1.4 का है तो 1.4 की लगेगी, ठीक है। 1.6 का कंप्रेसर है तो 1.6 का ही लगेगा, ये रिले लगेगी, ठीक है। 1/3 का है, 110 का है, ठीक है। जो कैपेसिटी होगी, जो एचपी होगी कंप्रेसर की, वही लगेगी, ठीक है। इसके भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे करने होते हैं, ये क्या सीन होता है, ठीक है। इसमें भी 2 पॉइंट्स होते हैं ये, ठीक है, रनिंग और स्टार्टिंग का, ठीक है। बाकी कॉमन पे ओवरलोड यूज करना होता है आपने। बेशक आप पतली वाला ओवरलोड यूज कर लें, बेशक आप गोल ओवरलोड यूज कर लें, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके कनेक्शन कैसे करने हैं आपने, ठीक है। इसके कनेक्शन इस तरह करने हैं कि जब आपने ये लगा देना है ना, ठीक है, इस तरह कंप्रेसर के साथ, तो फिर नीचे से ये उल्टी रिले इस तरह लगेगी, ठीक है। इसका एक मेन पॉइंट आप इन दोनों पॉइंट में से कहीं पे भी लगा लें, ठीक है। आपने क्या करना होता है, ये दोनों स्क्रू खोल लेने हैं, ठीक है। ये जो इसकी पतरी लगी हुई है बाहर निकाल लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स इन्होंने आपस में मिलाए हुए हैं, ठीक है। आपने ऐसा करना है कि आपने एक मेन यहाँ पे लगा देनी है, मेन जो आपकी वायर आ रही है, ठीक है। दूसरी मेन वायर आपने यहाँ पे या यहाँ पे लगा देनी है, ये लग गई आपकी, ठीक है। अब आपका जो कैपेसिटर होगा, ठीक है, ये देखें, ये कैपेसिटर है ना हमारा, ये इसको लगे होते हैं थिम्बल, ये नहीं लग सकता इस तरह, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, थिम्बल को कट करना पड़ता है, ठीक है, वायर, ठीक है। वायर को हम यहाँ पे एक वायर लगा देंगे, एक इसकी वायर यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, कैपेसिटर की, यानी कि यहाँ से एक मेन यहाँ से चलेगी, एक मेन ओवरलोड में लग गई, एक कैपेसिटर की तार यहाँ पे लगी और एक कैपेसिटर की तार यहाँ पे लग गई, ठीक है। इस तरह हम अपने नेशनल की ओवरलोड रिले को कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये R600 की रिले है, ठीक है, और ये उसका रनिंग कैपेसिटर है। इसके साथ यही रनिंग कैपेसिटर यूज होगा, ठीक है। इसके साथ हमारे पास ऐसे सीन है कि इसमें ओवरलोड और रिले जो है इसमें कवर में फिक्स होती है, ठीक है। ये हमारा कॉमन वही रिले वाला, ठीक है, जो 2 पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे किसी पे भी एक पे लगा दें, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, हमारी जो दूसरी वायर है मेन, वो इस पॉइंट पे लगेगी, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे लगेगी, ठीक है। ऑलरेडी कैपेसिटर हमने लगाया हुआ है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है, यानी कि R600 कंप्रेसर को अगर आप सिंपल अगर चला रहे हैं, नहीं चल रही, ठीक है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा कंप्रेसर, अगर आपने उसके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना है तो वो इस तरह लगाना है जिस तरह हमने इस वीडियो में लगाया हुआ है।